पर गुरुजी आजकल तो हम लोग जब स्क्रॉल करते हैं कोई भी सोशल मीडिया, तो आपके सामने एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह के कई वीडियोस आ जाते हैं जो आपको बताते हैं महज ये 3 काम कर लिए तो आपका मतलब खोया हुआ प्यार भी लौट आएगा, आप कहीं दफ्तर में भी सफल हो जाओगे, ये 5 काम कर लिए, इतनी तारीख को ये कर लिया, या ये कुछ ऐसे टोटके कर लिए तो तुरंत आपका चीज़ें सफल हो जाएंगी, या आपको दफ्तर में प्रमोशन मिल जाएगा, जीवन में आप बिल्कुल चमक जाओगे। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, या उनको कितना फॉलो करना चाहिए? गुड़ ना हेरानो गुड़ ग्राहक हेरानो है। साहब, आवश्यकताएं जैसी होती हैं आविष्कार वैसे हो ही जाते हैं, क्योंकि अकर्मण्यों की संख्या बढ़ रही है। हम देखना क्या चाहते हैं, हमारी चाहते क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर डिमांड कहां बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है साउथ की फिल्मों की। एक उसमें नायक जमीन पर जब पैर भी रखता है तो दूसरी तरफ आधा किलोमीटर दूर खड़े हुए व्यक्ति के पास हवा पहुंच जाती, कोई आया। अब ये क्या है? एक व्यक्ति ने इधर जमीन पर पैर रखा, दूसरी तरफ खड़ा हुआ व्यक्ति उछल गया। ऐसा लगा कि वो मतलब जमीन थी कि गद्दा था, कि मतलब कोई प्लेटफॉर्म था इस प्रकार जिस पे उछला जा सकता था। ये हुआ कैसे? एक व्यक्ति ने जरा सा पुश किया और वो 8-10 मंजिल ऊपर जाकर के आसमान में उछल कर जमीन पर गिरा। ये सब रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। हम रियल लाइफ में इतना ज्यादा प्रविष्ट हो चुके हैं, इतना ज्यादा उसमें निमग्न हो चुके हैं कि रियल लाइफ पर कोई फोकस ही नहीं है। रियल लाइफ में हम इतना ज्यादा प्रवेश कर चुके हैं कि हमको लगता है कि वो मेकअप ही सुंदरता है। हमको ये लगने लगा है कि जो बाहर दिख रहा है, मुस्कुराते हुए चेहरे, बेहतरीन चीजें, वही सत्य है, जबकि वो उस चमक धमक के पीछे जो काला अंधेरा है वो हम जानते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो सत्यता को न जानना, वास्तविकता को नहीं समझ पाना, बस इतना ही दोष है। हेलो गुरुजी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज की जो जनरेशन है वो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा आलसी हो चुकी है। तो सर उसमें ना जब ये वाली बात नहीं हुई थी कि आपके भाग्य में वो चीज़ नहीं, वो उसे बहुत गलत वे में ले रहे हैं, क्योंकि वो सर कर्म एक ही बार करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि उसको उसमें अगर विफल हो गए तो कहेंगे हमारे भाग्य में ही नहीं। तो सर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हम करना तो कुछ भी नहीं चाहते और बदले में बहुत कुछ चाहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल परस्परता है। वेद कहता है इस मामले में कि ददाति प्रतिगृहणाति नानि थैसा प्रसीदति, मतलब जो तुम दोगे वही तुमको प्राप्त होगा। ये बिल्कुल जमा करना और निकालना, क्रेडिट और डेबिट जैसे बैंक में होता है, बिल्कुल वही प्रक्रिया है ये। आप जो जमा करोगे उसको आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा, जो आप ले लोगे वो आपको ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। बस इसी पर पूरा का पूरा जीवन चलता है। हमारे यहाँ यूथ को अभी से नहीं, पिछले 50 सालों में बर्बाद किया गया है। इस तरह की चीजें दिखा दिखा के इतना बर्बाद किया गया है। हमारे यहाँ बहुत सालों तक ये बताया गया कि गरीब होना हीरो होता है, अमीर होना विलन होता है। किसी भी पुरानी पिक्चर में अमीर आदमी अच्छा नहीं हो सकता। यानी आप अगर हीरो बनना चाहते तो गरीब रहिए। तो ये मानसिकता थोपी गई। अब आप जब कह रहे हो कि आलसी हैं, प्रमादी हैं, वो अगेन रील का प्रभाव है। आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में 87 लाख बल्ब हैं और एक एक बल्ब में 27 हजार बल्ब हैं। फिर उसके अंदर एक एक बल्ब में 27 100 बल्ब है, फिर उसके अंदर 27 बल्ब है। तो इस प्रकार करके वो पूरा का पूरा चक्र है अंदर, और ये सब चार्ज होता है आपके विचारों से। यहां कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेट काम नहीं करता, यहां सिर्फ आपके विचार काम करते हैं। आपको क्रोध वाले विचार आए तो पूरे के पूरे शरीर में करंट फैल जाता है। आप किसको मार दें, क्या ना कर दें, ये करंट है, ऑटोमेटिकली हुआ है। सिर्फ आपने विचार किया
और ऐसा होना शुरू हो गया। आपको कोई दुखी वाले विचार आ गए, वो पूरा शरीर आपका रो रहा है, आप बिल्कुल उदास मायूस होकर बैठकर रो रहे हैं। जो विचार करेंगे, अब इसमें तमाम तरीके के और विचार भी हैं, उत्साहित होने वाले, उत्तेजित होने वाले, कामातुर होने वाले, प्रसन्न होने वाले, तमाम तरीके के विचार हैं। जैसे विचार आएंगे आप उसी विचारों में, उसी प्रभाव में, उसी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो जाओगे। अब क्या हो रहा है, आप क्या करते हो, अपना मोबाइल चेक करो, अपना आपका स्क्रीन टाइम कितना है, आज रात में जाकर के चेक करना तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है, और फिर मुस्कुराना मत, अपने को थप्पड़ मारना कि तुम इतने घंटे बर्बाद कर रहे हो। देश के लिए ये बड़ा अपराध है, तुम्हारे जीवन के लिए बड़ा अपराध है, तुम्हारे कुल परंपरा के लिए कितना बड़ा अपराध है। अरे कभी कभी कीजिए, कौन मना करता है। जितने घंटे तुम मोबाइल पर होते हो उतने घंटे तो तुम किसी चीज में नहीं होते, कैसे सफल होंगे। और मोबाइल पर रहना क्या दोष है, अरे काम करो तो कोई दोष नहीं है। उन विचारों को तुम अंदर ले रहे हो, उसी से तो करंट आएगा, उसी से तो तुम कर्मठ अकर्मठ बनोगे, उसी से तो तुम्हारा जीवन चलेगा। तुम जो देखोगे, तुम जो सोचोगे, तुम जो विचार करोगे, उसी से जीवन चलेगा। और तुम दिन रात 24 घंटे अगड़म बगड़म देखते हो और अगड़म बगड़म ही फोन पर बात करते हो, अगड़म बगड़म ही तुम्हारे क्रियाकलाप है, तुम्हें कौन उन्नत कराएगा। इसलिए तो ये जगत गुरु वाच है कि इसमें आओ और जाग जाओ। क्या दूसरे के कर्मों का फल भी हमारे ऊपर पड़ता है, और जो कठिनाइयाँ आती हैं फिर हमारे जीवन में, वो परीक्षा है हमारे कर्मों की? हाँ, दोनों प्रश्न आपके बड़े तार्किक और बड़े स्पष्टता को लेने वाले हैं। दूसरे के कर्मों का हाँ एकदम फर्क पड़ता है। आप किस औरे में रह रहे हो, आप किस एनर्जी में रह रहे हो, इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि संगत से गुण आवत और संगत से गुण जात, बांस पास और मिश्री, ये दोनों एक ही भाव विकात। ये संगति का फर्क है। आप बेहतरीन लोगों के साथ रहोगे तो बेहतरीन विचार आएंगे, तो फिर तुम्हारे वो बल्ब बढ़िया वाले जलने शुरू हो जाएंगे, है ना। खराब लोगों के बीच में रहोगे, खराब विचार आएंगे। टेलीफोन पर तुम अपने लवर से बात करो, इसमें नुकसान कहाँ है। तुम अपने प्रेमी प्रेमिका से बात करो, इसमें तकलीफ कहाँ है। पर यही ही करो, इसमें तकलीफ है। कोई एक ही चीज करो, उसमें बिल्कुल तकलीफ है। समटाइम तुम ऐसी कोई चीज करो उसमें नुकसान कहाँ है, पर तुम यही ही करो, इसमें बिल्कुल नुकसान है। तुम्हारा शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है, बौद्धिक नुकसान है, तुम्हारा आत्मिक नुकसान है और तुम्हारा कार्मिक नुकसान है। तुम अपने कर्मावली में अपने कार्मिक अकाउंट को पूरी तरह से जलाकर राख कर देते हो और सब बर्बाद कर देते हो, उसमें दोष है। महाराज जी, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है या फिर उसे कर्म से बदल सकते हैं? अब ये फिर से अकर्मण्यों के लिए बनाई हुई बातें हैं। क्या हुआ, इस देश में अलग अलग दुकानें हैं ऐसे मानो, और सब में मटेरियल, सब में प्रोडक्ट बिक रहा है। हर व्यक्ति के मतलब का कहीं पर तो ये लिखा गया, अब उसको क्या लोगों ने अपनी अपनी तरीके से कर लिया। कहीं पर एक लाइन उनको मिल गई, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काज, दास मलूका कह गए सबका दाता। अब ये उन्होंने कहा कुछ और ही है, अकर्मण्यों ने अलग तरीके से इसको ले लिया। भाग्य पहले या कर्म पहले, भाग्य पहले से लिखा होता है या कर्मों से तुम निर्धारित करते हो, ये दोनों एक ही बात है, अंतर कुछ नहीं है, तुम्हारी समझ का फेर है। पहले से लिखी हुई भाग्य का ताला भी कर्म रूपी चाबी से ही तो खुलता है। बैंक में कितने पैसे होते हैं? तमाम, बहुत। पर उस बैंक में तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे होते हैं? जितने तुम जमा करते हो। अब एक और भाग्य है, लोग कहते भाग्य लिखा के लेके आए, तो बैंक तो बड़ी ही है, उसमें तमाम भरा पड़ा है। और एक व्यवस्था भी है उस बैंक में, तुम्हारे अकाउंट में जितना है उतना तो तुम ले ही सकते हो। तुम डेबिट कार्ड से वो तो निकाल ही सकते हो। बैंक खुश हो जाए अगर तुमसे, तो वो कभी कभी तुम्हें क्रेडिट कार्ड भी दे देती है कि तुम्हारे पास नहीं है तो भी निकाल लो, पर ध्यान रहे जमा कर देना, वरना घर वाहन मकान दुकान सब उठा करके कुड़क हो जाएगा। और आजकल तो व्यवस्था हो गई, उठा के जेल भेज देंगे। तो कर्म और भाग्य में चाबी कर्म में ही है। आप अपने प्रारब्ध को
अगर यूटिलाइज कर लोगे तो भी जमा करना पड़ेगा, पहले से लिखा कर लेके आए हो तो भी जमा करना पड़ेगा। आप किसी भी व्यवस्था को इस्तेमाल करना जानते हो, ये भी तो कर्म है, ये भी तो अरेंजमेंट है कर्म का। तो मुझे लगता है कर्म प्रधान आपको प्रधानता बनाता है और कर्मशील आपको सफल बनाता है। सफलता के लिए एक ही चाबी है, हम कर्मठ होंगे, हम स्वयं करेंगे। उधार नहीं मिलता, मम्मी की वजह से, पापा की वजह से, भाई की वजह से, रिश्तेदार की वजह से, दोस्त की वजह से, इनके आगे पीछे घूमने से, उनके साथ रहने से, इनके साथ गलत करने से, इनको यूज कर लेने से, इनका इस्तेमाल कर लेने से दुनिया में कभी कोई बड़ा नहीं हो पाया। आप जब बड़े होंगे आपके अपने ही कुछ करने से बड़े होंगे, बाकी कोई तरीका नहीं है।